विभिन्न शासकीय विभागों में कार्य करने वाले सभी सम्मानीय अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण, सुप्रभात। कर्मचारीगण, जब हम शासकीय सेवा में उपस्थित होते हैं तब सेवा अभिलेख बनाया जाता है और उस सेवा अभिलेख में समस्त प्रारंभिक जानकारियों को तत्काल दर्ज किया जाता है और उसके पश्चात पूरे सेवा काल में जो भी प्रमुख बातें होती है उनको समय समय पर संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा सेवा पुस्तिका में लेखा किया जाता है, उस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, मुहर लगाई जाती है। क्योंकि जब कर्मचारी सेवा के दौरान कोई लाभ लेता है या उसे कोई पनिशमेंट मिला है तो उसका उल्लेख भी सेवा अभिलेख में होता है और साथ में जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तब भी उसकी सेवा पुस्तिका बहुत काम की होती है। तो आइए जान लेते हैं कि एक शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका में किन किन प्रमुख बातों का उल्लेख होना चाहिए और कौन कौन से आदेश संलग्न होना चाहिए। वैसे तो कर्मचारीगण, जब आप सेवा में आए थे तब आपने सेवा पुस्तिका पर अपने अंगूठे का, उंगलियों का अर्थात फिंगरप्रिंट का निशान भी दिया होगा और उसको भी संबंधित अधिकारी ने प्रमाणित किया होगा। तो आइए जान लेते हैं क्या क्या प्रमुख बातें सेवा पुस्तिका में होना चाहिए। कर्मचारीगण, यदि आपने आपकी सेवा पुस्तिका नहीं देखी है तो आप कार्यालय प्रमुख के वहां पर उपस्थित होकर आपकी सेवा पुस्तिका का अवलोकन कर सकते हैं। लिखा है, सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर जन्म तिथि अंकित है या नहीं, जन्म तिथि पर सेलो टेप एवं अधिकारी द्वारा सत्यापन है या नहीं। कर्मचारीगण, आपको याद होगा कि आपकी सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर आपकी जो जन्मतिथि है उसको अंकित किया जाता है और यह जन्मतिथि आपके नियुक्ति आदेश में भी होती है और आपके पास जो डिग्रियां होती है, आपके पास जो योग्यता के प्रमाण पत्र होते हैं उनमें भी होती है। तो वे सब सही होना चाहिए सेवा पुस्तिका में। और सेवा पुस्तिका में जो जन्म तिथि लिखी है उस पर सेलो टेप लगाने के निर्देश भी कई वर्षों से आए हुए हैं, जिससे कि एक बार लिखी गई जन्म तिथि में कोई परिवर्तन नहीं हो सके और साथ ही संबंधित अधिकारी का सत्यापन भी होना चाहिए। इसी प्रकार पेंशन नियम प्रपत्र 03 पर परिवार के सदस्यों का विवरण है या नहीं। आपकी सेवा पुस्तिका में कई अलग अलग भाग होते हैं। पहले भाग पर आपकी व्यक्तिगत जानकारी है, फिर पेंशन नियम प्रपत्र 3 भी उसमें संलग्न होते हैं। उस पर परिवार के सब सदस्यों का विवरण होना चाहिए, उनके नाम, उनकी जन्म दिनांक, उनकी आयु, इसका पूरा विवरण होना चाहिए। प्रथम नियुक्ति दिनांक की प्रविष्टि एवं आदेश संलग्न होना चाहिए। आपका जो प्रथम नियुक्ति दिनांक है उस नियुक्ति दिनांक की प्रविष्टि किस आदेश क्रमांक से, किस अधिकारी के ओर से किस दिनांक को आपकी नियुक्ति हुई है और किस पद पर हुई है उसकी प्रविष्टि और साथ में वह आदेश भी संलग्न उस सेवा पुस्तिका में होना चाहिए। सेवा पुस्तिका में नॉमिनेशन की पूर्ति और नॉमिनेशन से संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध होने चाहिए, अर्थात आपके स्थान पर कौन आपका उत्तराधिकारी होगा, उन नॉमिनेशन से संबंधित पूर्ति और उनसे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध है या नहीं। तो नॉमिनेशन के जो दस्तावेज है उनको ध्यानपूर्वक भरना होता है और सेवा पुस्तिका के किसी भी प्रश्न पर कोई और राइटिंग या काटपीट भी नहीं होना चाहिए। सेवा पुस्तिका में क्रमोन्नति, वरिष्ठ वेतनमान, समस्त समयमान वेतनमान की प्रविष्टि और मूल आदेश की प्रति भी संलग्न होना चाहिए। कर्मचारीगण, समय समय पर आपको नियमानुसार जो क्रमोन्नति मिलती है, वरिष्ठ वेतनमान मिलता है, समस्त समयमान वेतनमान मिलते हैं, उनकी प्रविष्टि होना चाहिए, संबंधित अधिकारी का सत्यापन होना चाहिए और मूल आदेश की प्रति भी संलग्न होना चाहिए। संबंधित अधिकारी कर्मचारी की पदोन्नति, कार्यमुक्ति, उपस्थिति की प्रविष्टि और मूल आदेश की प्रतियां भी संलग्न होना चाहिए। आपको सेवा अवधि में यदि पदोन्नति मिली है, आपको कार्यमुक्त किया है, आप कहीं अन्य जगह जाकर उपस्थित हुए हैं, तो उन सब की प्रविष्टियां आदेश क्रमांकों की, दिनांकों की सेवा पुस्तिका में होना चाहिए और मूल आदेश की प्रतियां भी संलग्न होना चाहिए। सेवा पुस्तिका में वेतन वृद्धियों की और सेवा सत्यापन की प्रविष्टि होना चाहिए। कर्मचारीगण, आपको याद होगा प्रतिवर्ष एक निश्चित दिनांक को वेतन वृद्धि लगाई जाती है और सेवा का सत्यापन किया जाता है, प्रतिवर्ष किया जाता है संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा। तो यह आपकी सेवा पुस्तिका में सतत रूप से हो रहा है या नहीं, इसको भी सुनिश्चित करना है। अधिकारी कर्मचारी द्वारा किसी प्रकार का अवकाश का लाभ लिया है तो उसका लेखा भी सेवा अभिलेख में होना चाहिए। अवकाश कई प्रकार के कर्मचारी लेते हैं,
चिकित्सा अवकाश भी लेते हैं, चाइल्ड केयर लीव भी ली जाती है, अर्जित अवकाश के लाभ भी लिए जाते हैं। तो उन सब की प्रविष्टि उसमें होना चाहिए। अधिकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्त होने के पूर्व की सेवा पुस्तिका में समस्त आवश्यक दस्तावेज और उससे संबंधित प्रविष्टि की गई हो। जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है उसके पूर्व सेवा पुस्तिका में समस्त प्रकार के दस्तावेज संलग्न होना चाहिए, जिससे कि सेवानिवृत्ति के समय क्लेम में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। अधिकारी कर्मचारी द्वारा लिया गया जीपीएफ पार्ट फाइनल की प्रविष्टि भी सेवा पुस्तिका में होना चाहिए। जो कर्मचारी अपने जीपीएफ से पैसा निकालते हैं वह पार्ट फाइनल निकालते हैं तो उसकी प्रविष्टि सेवा अभिलेख में होना चाहिए और उसका सत्यापन भी होना चाहिए। यदि किसी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है तो वह भी सेवा पुस्तिका में अंकित होना चाहिए। उसके आदेश भी संलग्न होने चाहिए। यदि किसी अधिकारी कर्मचारी की असंचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकी जाती है तो सेवा पुस्तिका में उसका अंकन होना चाहिए। तो यह भी सभी कर्मचारी को देखना है कि आपकी सेवा पुस्तिका में इन सब बातों की प्रविष्टि हुई या नहीं। IFMIS सिस्टम में सभी प्रकार की प्रविष्टि की गई है नहीं। आपका जो IFMIS है जिसका आपके पास पासवर्ड होगा उससे आप एक बार देख लीजिए कि आपका IFMIS सिस्टम में समस्त कॉलम की प्रविष्टि है या नहीं, वो होना जरूरी है। वर्ष 2025 में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारी का वेतन निर्धारण पारित कराया गया। कोष एवं लेखा से कर्मचारी का वेतन निर्धारण पारित कराया जाता है, वो हुआ या नहीं यह भी देखना है। और अधिकारी कर्मचारी के स्थानांतरण की कार्यमुक्ति उपस्थिति की प्रविष्टि भी सेवा अभिलेख में होना चाहिए। तो यह समस्त प्रविष्टि प्रत्येक कर्मचारी के सेवा अभिलेख में किया जाता है और उसके पश्चात प्रमाणीकरण होता है और जो सक्षम अधिकारी है उनके हस्ताक्षर होते, पद मुद्रा होती है। तो साथियों, आप आपकी सेवा पुस्तिका का अवलोकन करने के लिए आपके जो प्रमुख है सक्षम अधिकारी है जहां आपकी सेवा पुस्तिका मेंटेन होती है उसका जरूर अवलोकन करें और संतुष्ट हो जाएं। अपने साथियों को भी बताएं। चैनल पर बने रहें। जय हिंद।